जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फफूंदी की दर्जा बंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। आप फंगस को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उसकी कितनी जो टाइप्स हैं वो क्या कौन सी हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आप फफूंदी की दर्जा बंदी करेंगे, पहली है उसकी साख्तों की बुनियाद पर। ठीक है, फर्स्ट वन है साख्तों की बुनियाद पर। अगर आप फफूंदी की शक्ल सूरत के एतबार से दर्जा बंदी करते हैं तो वो 3 तरीक़ों से होगी। ठीक है, फर्स्ट वन है धागा नमा रेशों की बुनियाद पर, धागा नमा रेशों की बुनियाद पर। दूसरी है स्पोर्स की बुनियाद पर कि उसमें स्पोर्स कितने हैं। और थर्ड वन है स्पोर बनाने वाले साख्तों के एतबार से। ठीक है, धागा नुमा स्पोर्स बनाने की बुनियाद पे, और दूसरा क्या है स्पोर्स की बुनियाद पे। ये आपके पास हैं 3 कैटेगरीज, अगर आप उसको शक्ल सूरत के लिहाज से देखते हैं, और वो आपके पास आएगी साख्तों की बुनियाद में। दूसरी चीज़ है हमारे पास तौलीदी अवामिल की बुनियाद पे। आया वो तौलीद कौन सी करते हैं, जिनसी तौलीद करते हैं या गैर जिनसी तौलीद करते हैं। तो तौलीदी लिहाज से अगर आप देखते हैं तो फफूंदी को 2 तरह की तौलीदी अमल में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास जिनसी। इस तरीक़े तौलीद में नर और मादा अलग-अलग होते हैं और इनकी साख्तों के मिलाप से नस्ल आगे बढ़ती है। दिस इज़ सेक्सुअल। कि सेक्सुअल में क्या है कि नर और मादा अलग-अलग होते हैं और इनकी साख्तों के मिलाप से नस्ल आगे बढ़ती है। और हमारे पास है दूसरा गैर जिनसी। इस तरीके तौलीद में नर और मादा अलग-अलग नहीं होते, जिनसी में अलग-अलग होते हैं और गैर जिनसी में अलग-अलग नहीं होते। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, जिनसी में वो जो हैं वो अलग-अलग हैं, लेकिन जो नर और मादा हैं गैर जिनसी में आप देख रहे हैं कि अलग-अलग वो नहीं है। देन है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर करने के एतबार से। पहला हमने ये देखा था कि जो हमारे पास फफूंदी की दर्जा बंदी में हम उसको क्लासीफाई करते हैं साख्तों की बुनियाद पर कि कौन कौन सी साख्त है। दूसरा है तौलीद उनकी कैसी है, रिप्रोडक्शन वो कैसे कर रहे हैं। तीसरी है कि वो जिस्म के कौन कौन से पार्ट्स को कैसे कैसे मुतासिर करते हैं। उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फफूंदियाँ होती हैं वो जानवरों के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर हमलावर होती हैं। डिफरेंट जो पार्ट्स हैं बॉडी के, जिस तरह ये देखें पिक्चर में आपको बाकायदा नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के जिनके ऊपर जो फफूंदी है वो अपना असर दिखा रही है और बीमारियां जो है वो पैदा कर रही है। और ये क्या बीमारियां पैदा करने का बायस बनती हैं। उस लिहाज से आप दर्जाबंदी कैसे कर रहे हो, उसमें है सतही किस्म। ये कौन सी किस्म है, वो किस्म है जो बालों और जिल्द के ऊपर वाली सतह को मुतासिर कर दी है, यानी कि स्किन के ऊपर और बालों के ऊपर वाली जो सतह है उसको ये इफ़ेक्ट करेगी और ये ख़तरनाक इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो हमारे पास सतही किस्म है। दूसरी हमारे पास जिल्दी किस्म। ठीक है, इस किस्म की जो फफूंदियाँ होती हैं वो जिल्द के अंदर घुसकर जिल्द के बालों और नाखूनों को मुतासिर करती हैं। जो हमारे पास सतही थी वो बाल और जिल्द के ऊपर रहकर, और ये जो जिल्दी हैं ये किस्म की जो फफूंदियाँ हैं ये जिल्द के अंदर घुसकर बालों और नाखूनों को मुतासिर करती हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ज़ेरे जिल्दी किस्म। इस किस्म की जो फफूंदियाँ वो क्या करती हैं, जिल्द के अंदर जिल्द के नीचे मौजूद साख्तों में बीमारियां पैदा करती हैं। और ये देख लें आप पिक्चर में आपको बाकायदा शो भी हो रहा होगा कि इस किस्म की जो फफूंदियाँ हैं वो जिल्द के नीचे, ठीक है, जिल्द के नीचे और उसमें जो मौजूद साख्तें हैं उसमें बीमारियां पैदा करती हैं। देन है हमारे पास निज़ामी किस्म। इसमें क्या होता है, इसमें बाज़ जो फफूंदियाँ होती हैं वो खून में शामिल होकर जानवर के जिस्म के मुख्तलिफ़ निज़ामों तक पहुँच जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म है। क्यों है, क्योंकि ये जो किस्म है ये जिस्म के अज़ा मसलन जिगर, गुर्दे, फेफड़े वगैरह को नुकसान पहुँचाती हैं और अमवात का बायस बनती हैं। इट्स मीन ये बहुत ज़्यादा जो है ये डेंजरस टाइप है। तो आपको फफूंदी जो है वो कौन सी उसकी किस्म है, वो निज़ामी किस्म है, वो उसकी ज़ेरे जिल्दी किस्म है, जिल्दी किस्म है या सतही किस्म है, यानी डर्मल है, कुटिनियस है, कौन सी वाली है उसकी टाइप। ठीक है, आपने उसको उसकी टाइप के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। और आया वो कब से है,
تو اس کا جو ڈوریشن ہے اس کو بھی آپ نے ضرور چیک آؤٹ کرنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یوں ہم جو پھپھوندی ہے وہ کیسے پھیل رہی ہے، اس کی کون سی قسم ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں مختلف بنیادوں پر۔ تھینک یو سو مچ۔